चलिए हस्तिनापुर के उस शाही सभा भवन में चलते हैं। यहाँ चचेरे भाइयों के बीच पासे का एक खेल बस शुरू ही होने वाला है। कहने को तो ये एक दोस्ताना खेल है, पर हवा में दोस्ती नहीं बल्कि एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है। सोचिए, सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे ज्ञानी और शक्तिशाली लोग मौजूद हैं, लेकिन सबके सब खामोश हैं। उनकी ये चुप्पी ही एक अजीब सा डर पैदा कर रही है कि आखिर इस खेल का अंजाम क्या होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने बड़े बड़े लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे। देखिए, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सिंहासन के एहसान तले दबे हैं, और विदुर वो अपने प्रधानमंत्री पद की सीमाओं की वजह से मजबूर हैं। तो एक तरह से ये सब आने वाली तबाही के 10 मूक दर्शक बन के रह गए हैं। तो खेल शुरू होता है, और शुरू होते ही राजकुमार दुर्योधन एक बहुत ही जरूरी नियम को चुनौती दे देते हैं। बस यहीं से एक गलत खेल की बुनियाद रख दी जाती है, और यहीं पर इस खेल की असलियत सामने आ जाती है। देखिए, एक तरफ हैं सम्राट युधिष्ठिर, जिन्हें जुए का कोई खास तजुर्बा नहीं है और उन्हें खुद ही पासे फेंकने हैं, और दूसरी तरफ हैं राजकुमार दुर्योधन, जो खुद नहीं खेल रहा। उसने अपनी जगह पासे फेंकने के लिए अपने माहिर और मक्कार मामा शकुनी को बिठाया है। जब इस बात पर सवाल उठाया गया तो दुर्योधन ने बड़ा अकड़ कर जवाब दिया, जिससे सब कुछ साफ हो गया। उसने कहा, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। मतलब साफ था, ये कोई खेल नहीं, ये तो बस उसकी मर्जी पूरी करने का एक तरीका है। और सभा में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए युधिष्ठिर ये शर्तें मान लेते हैं। खेल का पहला दांव एक बेशकीमती हार पर लगता है और युधिष्ठिर उसे फौरन हार जाते हैं। बस यहीं से शुरू होता है हार का वो सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और यहां से तो युधिष्ठिर के हारने की रफ्तार मानो बिजली जैसी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे शकुनी के पास से उसकी हर बात मान रहे हो। पहले वो कीमती हार गया, फिर सारा सोना और खजाना, फिर शाही रथ, फिर 1,00,000 दासियां, 1,000 जंगी हाथी, और देखते ही देखते पांडवों की पूरी दुनिया, उनका सब कुछ उनसे छिन जाता है। सभा में बैठे बड़े बुजुर्ग बार बार खेल रोकने को कहते हैं, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वो तो उल्टा ये कहता है, मैं तो युधिष्ठिर को सब कुछ वापस जीतने का मौका दे रहा हूं, और इसी बहाने उन्हें और खेलने के लिए उकसाता रहता है। और अब खेल एक ऐसे भयानक मोड़ पर आ जाता है जहां अपना सब कुछ गंवाने के बाद युधिष्ठिर एक ऐसी नैतिक सीमा लांघ जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अब इंसानों को दांव पर लगाना शुरू कर देते हैं। पूरी सभा में जैसे सन्नाटा छा जाता है जब युधिष्ठिर अपने ही भाई नकुल को दांव पर लगाते हैं और हार जाते हैं। नकुल अब दुर्योधन के गुलाम बन चुके थे। इसके बाद बारी आती है सहदेव की, और वो भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए जाते हैं। अगला दांव लगता है महान योद्धा अर्जुन पर, और शकुनी के पासे उन्हें भी नहीं बख्शते। वो भी हार जाते हैं। और आखिर में शक्तिशाली भीम को भी दांव पर लगाया जाता है, और वो भी हार जाते हैं। अब युधिष्ठिर के चारों भाई दुर्योधन के गुलाम बन चुके थे। अब युधिष्ठिर के पास दांव पे लगाने के लिए अपना कुछ भी नहीं बचा था, तो वो अपनी बर्बादी का आखिरी कदम उठाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं खुद को दांव पर लगाता हूं, और वो ये दांव भी हार जाते हैं। अब वो आधिकारिक तौर पर अपने ही चचेरे भाई दुर्योधन के गुलाम थे। शायद खेल यहां खत्म हो सकता था, लेकिन तभी कर्ण एक बहुत ही क्रूर बात कहता है। वो उसे एक चीज की तरफ इशारा करता है जिसे युधिष्ठिर ने अब तक दांव पर नहीं लगाया था। और बस वो आखिरी सबसे भयानक दांव लगाया जाता है। विदुर चिल्लाते रहते हैं, चेतावनी देते हैं कि ये काम पूरे राजवंश को तबाह कर देगा, लेकिन उनकी सुने बिना युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। शकुनी चिल्लाता है, 9, और पासे फेंकता है। पासे रुकते हैं और 9 ही आता है। रानी द्रौपदी की किस्मत का फैसला हो चुका था। उन्हें एक दासी घोषित कर दिया जाता है। जीत के नशे में चूर दुर्योधन फौरन एक दूत को आदेश देता है कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए, एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक दासी की तरह। लेकिन जब दूत द्रौपदी तक ये खबर लेकर पहुंचता है तो वो रोती बिलखती नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो इस पूरे खेल की नींव को ही हिलाकर रख देता है। जरा इस सवाल की गहराई देखिए। द्रौपदी पूछ रही हैं कि क्या युधिष्ठिर ने उन्हें दांव पर तब लगाया जब वो खुद आजाद थे, या जब वो खुद को हार कर एक गुलाम बन चुके थे। क्योंकि अगर वो खुद ही गुलाम थे तो एक गुलाम के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, तो फिर उन्हें अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कानूनी हक कैसे मिला।
इस एक सवाल ने पूरी सभा को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जिसका किसी के पास कोई आसान जवाब नहीं था।